નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, now the continue our chapter, the chapter number 14, practical geometry and exercise 14.4, the question number 3. Question number 3 also for the perpendicular questions, it means 90 degrees. The first questions we have already done it, the same for the here, but small difference, so let's check. Draw a line L and a point X on it. So first of all, draw a line L, but measurement length is not given, so that's why we have to take anyone. So we have to draw first of all one line L, X on it, so in our center we have to write here X. Okay, next one. Through X draw a line segment XY perpendicular to L. अब हमें एक XY लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू L होनी चाहिए, यानी कि L से हमें परपेंडिकुलर की लाइन ड्रॉ करनी है. तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री. अब 90 डिग्री किस तरह से ड्रॉ होता है हम सबको पता है. देन ओपन योर कंपास फॉर द एनी रेडियस. दिस वन इज माय रेडियस. X इज द सेंटर. ड्रॉ एन आर्क. Right? Now the same radius, one time this one is my center, draw an arc. One time this one is my center, draw an arc. Same for the this one is center of arc, and this one is center is here arc. So here the two arcs are intersects. Then we have to join. Okay, so this one is our y. So xy is perpendicular to L. xy perpendicular to L. आगे भी क्वेश्चन से पढ़ते हैं. Now perpendicular to xy at y. Perpendicular to xy at y. अब हमें एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो y के साथ परपेंडिकुलर हो, जो y के साथ परपेंडिकुलर हो. तब हम क्या कर सकते हैं, सेम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सो इन दैट टाइम दिस वन इज अवर सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क. अच्छी तरह से देखना. y as a center. Why? Because we have to draw y to perpendicular line. That's why y as a center. Open your compass for the any radius. थोड़ी छोटी कर देना. Then after we have to draw an arc. That's time this one is our center point. Draw an arc. Next time this one is our center point. Draw an arc. One arc is here, and the second arc. So this one is center point and draw an arc. Okay. So now same यहाँ पे जिस तरह से किया था इस तरह से हमें यहाँ पे करना है. तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो हमें जो ये इसी तरह से एक लाइन्स ड्रॉ करनी है. सो यहां पे आप देखो कि इस लाइन्स को नेम दे दो, सपोज एन. सो लाइन एन इज अ परपेंडिकुलर टू वाई. लाइन एन इज अ परपेंडिकुलर टू वाई. इट मीन्स वाई एन एंड एक्स वाई टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वाई एन एंड एक्स एन. यहां पे आप देखो तो 90 डिग्री हो रहा है. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3. राइट डाउन द नेम. अब हमें नेम तो देने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द ए, हियर इज बी. ओके, यहां पे दे देते हैं हम सी डी. सेम फॉर द हियर ई एफ. अब यहां पे हमें कोई एक नेम दे देते हैं जी. और ये जो है ये है हमारा y. ये जो है ये है हमारा x. इतने सारे हमने नेम दे दिए. नेम किस लिए? ताकि हमें स्टेप्स जो लिखने हैं वो थोड़े इजी हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टेप. सो इन फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट L.
mark point x on it. चलो हो गया. देन आफ्टर x is सेंटर, x एज सेंटर, रेडियस, तो रेडियस की तो हमें कुछ पता ही नहीं थी, तो उसे हम लोग भी क्या बोलेंगे, कॉन्वीनियंट रेडियस. सो राइट डाउन एनी कॉन्वेनियंट रेडियस ड्रो एन आर्क इंटरसेक्ट एट ए एंड बी. अब जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे हमें कुछ ना कुछ नेम देने हैं, राइट. सो इंटरसेक्ट एट ए एंड बी. नेक्स्ट स्टेप, ए एज सेंटर, सेम रेडियस, ड्रो एन आर्क इंटरसेक्ट एट सी. ए को सेंटर करके हमने एक आर्क ड्रॉ किया, जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे हमने नेम दे दिया सी. ओके, सेम फॉर द हियर, सी एज सेंटर, सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट एट डी. सी को हमने सेंटर ले लिया, सेम रेडियस और एक आर्क ड्रॉ की, और जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे हमने क्या नेम दे दिया, डी. नेक्स्ट वन, सो इन द नेक्स्ट स्टेप, सी एंड डी एज सेंटर, एक बार सी और एक बार डी, सी एंड डी एज सेंटर, सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क intersect at y. C and D as a center, draw an arc, here is the two arcs, intersect at y. चलो, सो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट था वो कंप्लीट हुआ, एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल. नाउ सेकंड, एक और भी फिगर है तो उसके भी हमें स्टेप लिखने पड़ेंगे, तो इसके सेम स्टेप मिलेंगे, चाहे इस तरह से इसे लिखा उसी तरह से दूसरी फिगर का, लेकिन नेम जो है वो चेंज हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई एज सेंटर, एनी कॉन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट एट ई एंड एफ. Right? Then after, E is center, draw an arc intersect at, सपोज यहां पे हम दे देंगे H और यहां पे हम दे देंगे I, H. Then after, सॉरी यहां पे आएंगे F, F is center. Then after H is center, draw an arc intersect at I. जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे हमने क्या नेम दे दिया, I. और उसके बाद H और I दोनों को सेंटर लो, रेडियस सेम लो और आर्क ड्रॉ करो, जहां पे इंटरसेक्ट वहां पे क्या कर दो, G नेम दे दो. सो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. H एंड I एज सेंटर, सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट एट G. Okay, next, draw a line N. So that's why XY perpendicular to YN.
हमने यहाँ पे जी किया था और उसके बाद हमने ये जो ड्रॉ थे वो लाइन ड्रॉ की थी, उसका नेम दिया था एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाई और ये वाई एन एक दूसरे के साथ कैसा हो गए, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। सो अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड वन। Now understand how to draw the perpendicular line. Perpendicular this means 90 degree. So in this way we have to draw any 90 degree or perpendicular line. Okay? Thank you for joining us.